अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिफ फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। टॉपिक जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स ये वर्ड आया कहाँ से है, ये किसने वर्ड पहले बयान किया था, इसके जो है ये किस जुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब क्या है। उसके बाद हम देखते हैं स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन क्या है। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब और देखते हैं हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है हमारे पास। स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है ये हमारे पास डिराइव कहाँ से होके आया है। सबसे पहले ये हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ना स्टैटिस्टिक्स ये लैटिन वर्ड से निकला है, और ये जो वर्ड लैटिन वर्ड से निकला है स्टैटिस्टिक्स ये स्टेटस से निकला है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो स्टैटिस्टिक है लैटिन वर्ड के बाद ये इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से निकला है, और ये तीसरे नंबर पे जो जर्मन का एक वर्ड है जिसको स्टैटिस्टिक कहते हैं तो उससे भी ये डिराइव होके निकला है। ये तीनों जो लफ्ज हैं ये लैटिन वर्ड से निकला है, इटालियन से निकला है या फिर जर्मन से निकला है। इन तीनों के जो मतलब हैं वो सेम है, यानी कि द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक इज पॉलिटिकल स्टेट और स्टेटमैन आर्ट्स, यानी कि पॉलिटिकल स्टेट इसका मतलब है, या फिर स्टेटमैन आर्ट यानी कि रियासत का आदमी। हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक जो है ये इन तीनों जो जुबान है इनके वर्ड से निकला है। डिफरेंट वर्ड्स में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट वर्ड से ये डिराइव होके आया है, और लेकिन जो इसके वर्डिंग है, जो इसका मतलब था वो इसका तीनों में सेम ही था कि पॉलिटिकल स्टेट या फिर रियासत का आदमी, स्टेटमैन आर्ट्स। उसके बाद अगर आप देखें, अगर हम नेक्स्ट अगर इसके एक और स्टेप की तरफ जाएं तो कहता है कि द वर्ड स्टैटिस्टिक इज फाउंड इन शेक्सपियर हेमलेट 1602 and Milton Paradise Regent 1671, which is used in the sense of person is well versed in the state matter, helping high state officers and government policies। कहता है कि जो स्टैटिस्टिक है सबसे पहले ये वर्ड जो यूज किया था शेक्सपियर ने किया था 1602 में, और उसके बाद 1671 में वो किया था मिल्टन ने, पैराडाइज ने। लेकिन इन्होंने जो यूज किया था स्टैटिस्टिक में, उन्होंने ये कहा था कि एक ऐसा बंदा जो स्टेट के हर एक मरहले से वाकिफ होगा, जो स्टेट के जो ऑफिसर्स हैं उनसे अच्छी तरह से वाकिफ होगा, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनमें वो ऐड सब्ट्रैक्ट वो कर सकता है। ये बात कही थी शेक्सपियर ने 1602 में और 1671 में की थी मिल्टन पैराडाइज में। उसके बाद हम अगर देखें तो आपके पास ये 19वीं सदी में बेल्जियन स्टैटिस्टिशियन ने अडॉप्ट किया था। उन्होंने वो कहा था, उनकी जो टाइम पीरियड था 1796 से लेकर 1876 तक, उन्होंने जो स्टैटिस्टिक को यूज किया था उन्होंने फील्ड ऑफ एजुकेशन और सोशियोलॉजी में यूज किया था। यानी कि 16वीं सदी में अगर आप देखें, 16वीं सदी में ये गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, इनको यूज करने के लिए स्टैटिस्टिक को वर्ड यूज किया गया था। और जब आप 19वीं सदी में जाएं तो ये जो वर्ड है स्टैटिस्टिक ये एजुकेशन और सोशियोलॉजी में पढ़ने पढ़ाने के लिए भी यूज होना शुरू हो गया। उसके बाद जी थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद अगर आप देखें तो जो ग्रेट कंट्रीब्यूशन किसकी थी, सर फ्रांसिस गैल्टन की 1822 से लेके 1911 तक। 1822 मतलब उसकी पैदाइश का साल था और 1911 उसकी वफात का साल था। उसमें जो सर फ्रांसिस गैल्टन थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की। और ये जो आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल, जो मीडियन की आगे फर्दर टाइप्स हैं, तो जो परसेंटाइल आप पढ़ते हैं उसमें, तो वो जो परसेंटाइल है ये सर फ्रांसिस गैल्टन ने बयान किया था, उन्हें ये डिस्कवर किया था। तो उन्होंने ये 19वीं सदी में ये निकाला था। उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास जो एक मैथमेटिकल बंदा था जिसका नाम कार्ल पिसरान, बहुत बड़ा नाम है एक स्टैटिस्टिक की फॉर्म में, जो कि 1875 में पैदा हुआ था, 1936 में उसकी वफात हो गई थी।
उस बंदे ने जो आपकी रिग्रेशन है और कोरिलेशन है वो उसने फाइंड की थी, और वो उसने गेल्टन के साथ मिल के काम किया था, कार्ल पिसरान ने। यानी कि कार्ल पिसरान की जो है रिग्रेशन कोरिलेशन जो है वो आगे जाके हम कुछ लेक्चर्स के बाद हम वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो जो रिग्रेशन और कोरिलेशन है बेसिकली कार्ल पिसरान ने ये डेवलप की थी। स्टूडेंट, इसके बाद शॉर्ट सी इसकी हिस्ट्री बयान करने के बाद हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक जो आजकल हम पढ़ते हैं बुक्स में वो है क्या। स्टैटिस्टिक्स हमारे पास दो किस्म की होगी, एक होगी सिंगुलर सेंस के बारे में और दूसरी होगी हमारी प्लूरल सेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगुलर सेंस के बारे में जो स्टैटिस्टिक है उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास है स्टैटिस्टिक इज द डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। स्टूडेंट्स, जो स्टैटिस्टिक्स है वो हम किसी भी न्यूमेरिकल डेटा की कलेक्शन करते हैं, यानी कि किस तरह से कलेक्ट किया, प्रेजेंटेशन करते हैं उसको डिफरेंट कैटेगरीज में, फॉर्म्स में, टेबल, ग्राफ में उसको प्रेजेंट करना, एनालिसिस करते हैं डिफरेंट आप मेथडोलॉजीज के जरिए, फार्मूलाज के थ्रू, और उसको आप इंटरप्रिटेशन करते हैं कि आपकी डेटा की जो नेचर है वो किस तरह की है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, स्टैटिस्टिक जो है उसमें हम किसी भी चीज का डेटा लेंगे, उसको हम कलेक्ट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे और उसके बाद एंड पे उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, वो डेटा हमारा कहता क्या है। हम बड़ी डिटेल से आगे जाके हम एक एक चीज पे डिस्कशन करेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, इंडेक्स नंबर क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, उसमें आगे जो लेस्पियर, पेशियस, फिक्स चेन बेस मेथड, चेन बेस मेथड, ये सारे हैं, इनसे क्या मुराद है, यूज किस किस जगह पे होते हैं, तो ये करेंगे। तो सिंगुलर सेंस में क्या है कि आप किसी चीज का डेटा कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। उसके बाद आपके पास क्या है, आपके पास एक और वर्ड यूज होगा, प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस तो यह है कि आपने किसी एक चीज का डेटा कलेक्ट किया, प्रेजेंट किया, एनालिसिस किया, इंटरप्रिटेशन किया। जो प्लूरल सेंस होगी आपकी वो होगी, इन प्लूरल सेंस द वर्ड स्टैटिस्टिक रेफर टू एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट कलेक्टेड द सम पर्पस इन द फील्ड ऑफ स्टडी। आपने जो स्टैटिस्टिक है अगर आप उसको एग्रीगेट फॉर्म में लें, एग्रीगेट का मतलब कि मजमूई तरीके में आप होल नंबर के बारे में आप किसी चीज का डेटा लेते हैं किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी में, तो उसको कहते हैं प्लूरल सेंस। अगर ये मैं एग्जांपल दूं, अगर आपने वीट का डेटा लेना है 2019 का, तो आपके पास सिंगुलर सेंस है। लेकिन अगर आप 2000 से लेके 2019 तक अगर आप लेते हैं वीट का डेटा, गंदम का डेटा, तो वो आपके पास क्या होगा, वो प्लूरल सेंस होगी, एग्रीगेट उसमें आ जाएगा। यानी कि एग्रीगेट में आप होल नेशन, होल नंबर के बारे में बात करते हैं, यानी कि आपका डेटा किस रेंज से किस रेंज तक हुआ है। यानी कि एक चीज जो है या एक बंदा जो बर्थ से लेके डेथ तक जितनी भी चीजें कंज्यूम करता है, ये एग्रीगेट आ जाएगी, मजमू आ जाएगा, सम आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं फॉर इंस्टेंस स्टैटिस्टिक ऑफ बर्थ एंड डेथ, आप बर्थ को भी ले सकते हैं, डेथ को भी ले सकते हैं। स्टैटिस्टिक ऑफ एग्रीकल्चर, प्राइस स्टैटिस्टिक, आपके पास जो एग्रीकल्चर की स्टैटिस्टिक आ गई या उसके साथ ही प्राइस स्टैटिस्टिक है, वो इसकी क्या है कि एग्जांपल्स भी हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक का, और उसके बाद हमने दो टाइप्स की पढ़ ली, सिंगुलर सेंस में स्टैट क्या करती है, प्लूरल सेंस में क्या करती है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात हमारी समझ आई होगी। वक्ती आप ये देखें कि स्टैट जो है सिंपल, हम क्या है कि हम मैथ की तरह ही हम करते हैं, लेकिन मैथ में हमने सिर्फ क्वेश्चन करना है, उसका आंसर निकाल लेना है। लेकिन स्टैट में क्या है, स्टैट जो है ये बहुत ही वाइड ये इसकी टाइप है। तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी जब बनाती है तो वो क्या करती है, जो इकोनॉमिस्ट, जो स्टैटिस्टिशियन है, उनसे वो कलेक्शन करवाती है, डेटा प्रेजेंटेशन करवाती है, एनालिसिस करवाती है। फिर जो कोई भी हुकूमत ने कोई इक़दामात करने हो तो उसके बाद वो करती है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम इसकी टाइप्स, इसकी आगे फर्दर जो इसकी क्लासिफिकेशंस हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर में कोई मसला हुआ तो आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।